जिस इंसान के अंदर भी सच देखने और सुनने की हिम्मत नहीं है वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ वो कोई इमेजिनरी नहीं बल्कि सच है, और एक ऐसा सच जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। ये अभी की बात नहीं है, ये सालों से चली आ रही करप्ट पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और धर्म के नाम पर सेपरेटिज्म पर बेस्ड है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 370 के बनने से खत्म होने तक की दर्दनाक कहानी को, जो लिखी गई है भारत के वीर सपूतों और मासूम लोगों की खून से, जिसे भुला पाना नामुमकिन है। क्योंकि ये कहानी है 70 साल तक चलते हुए उस कश्मीर की, जिसे बचाने के लिए हमारे देश के ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपनी जान तक निछावर कर दी, और जिसकी सबसे बड़ी वजह थी टेररिज्म, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड सेपरेटिज्म। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी मुद्दे के बारे में जो आज से 75 साल पहले जन्म लेता है। आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 के आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बताया गया है, जो इंडिया और पाकिस्तान के रीजन में आता है। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में एक टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविंस की तरह है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 एक ऐसा आर्टिकल था जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट होने का स्टेटस प्रदान करता था। इसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविज़न फॉलो नहीं होंगे। आर्टिकल 370 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को ये राइट्स मिले थे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते थे। लेकिन अब हम जानेंगे इसके बनने से ख़त्म होने तक के इतिहास को, और इसी के साथ जानेंगे इम्पॉसिबल से दिखने वाले आर्टिकल को ख़त्म करने की कहानी का। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। मतलब आप पीओके और अक्सर चीन को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? 15 अगस्त ईयर 1947। ये डेट हम में से किसको याद नहीं। ये वही दिन है जब ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न 2 डोमेन स्टेट इंडिया एंड पाकिस्तान में किया गया, और इन डिवीज़न का प्लान माउंटबेटन प्लान 1947 के अंदर हो रहा था। बेसिकली माउंटबेटन प्लान के 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला था ब्रिटिश इंडिया का इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमेन स्टेट में डिवीज़न करना, और दूसरा प्रिंसली स्टेट टेरिटरीज़ की बाउंड्रीज़ को सेट करना, वो या तो इंडिया में आएंगे या फिर पाकिस्तान में। बेसिकली माउंटबेटन प्लान को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया था, और इसी का रिजल्ट था 14 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया को 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस दे दी गई। लेकिन इन दोनों कंट्री को सेपरेट करने वाली लाइन को इंडिपेंडेंस के 2 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर ईयर 1947 को रिलीज़ कर दिया गया, और इस तरह माउंटबेटन प्लान का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव पर। ये जो नीले कलर में दिख रहे हैं वो हैं प्रिंसली स्टेट। अब माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग प्रिंसली स्टेट के पास राइट था कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर ले या फिर पाकिस्तान को, या तो खुद को ही इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दे। और इंडिया चाहता था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट है वो सभी उसको ज्वाइन करें। इसके लिए उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू सभी प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ जोड़ने का काम करने लगते हैं। तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान में टोटल 565 प्रिंसली स्टेट थे, 552 इंडिया की तरफ तो 13 पाकिस्तान की साइड। स्टार्टिंग में इंडिया 552 में से 549 के साथ इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेशन साइन करने में सफल रहती है। 3 स्टेट ऐसे भी थे जिनके साथ बात नहीं पढ़ पाती, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जूनागढ़ को बेसिकली वोटिंग सिस्टम से इंडिया का पार्ट बना लिया जाता है। हैदराबाद के साथ केस अलग था। हैदराबाद ना तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था और ना ही इंडिया को, लेकिन इंडिपेंडेंस के समय लूटमार और कानून की कमजोरी के चलते 19 सितंबर 1948 को हैदराबाद भी इंडिया को ज्वाइन कर लेती है। और अब बात करें जम्मू एंड कश्मीर यानी अपने मेन मुद्दे पर, तो जम्मू एंड कश्मीर के पास इंडिपेंडेंस से पहले ही अपनी लेजिस्लेशन थी, और उसी बेसिस में जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास पहले से ही कुछ लॉ एंड प्रोटेक्शन मिले हुए थे। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। हुआ भी यही, कश्मीर एक अलग स्टेट तो बन गया, लेकिन समय के साथ साथ पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को अपने देश का पार्ट बनाने के लिए वहाँ आर्मी एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है। इस पर राजा हरि सिंह कश्मीर को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर
पीएम नेहरू राजा हरि सिंह के साथ तब तक ट्रीटी नहीं करते जब तक कि राजा हरि सिंह कश्मीर की बागडोर नेहरू के करीबी शेख अब्दुल्ला के हाथ में नहीं सौंप देते। इस पर बेबस होकर राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर ईयर 1947 को इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हैं और इसी राजनीतिक लड़ाई का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान कश्मीर में अपनी आर्मी को भेज देता है। इसके जवाब में इंडियन आर्मी को जंग में उतारा जाता है, पर अफसोस जब तक भारतीय जवान पाकिस्तानियों को कश्मीर से भगा पाती उससे पहले ही उस समय की इंडियन गवर्नमेंट यूएन की सीज फायर एग्रीमेंट को मान लेती है और इस तरह कश्मीर का 1/3 पार्ट पाकिस्तान में चला जाता है। कश्मीर पूरी इंडिया का मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के चलते शेख अब्दुल्ला नेहरू से स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं और तब जन्म होता है आर्टिकल 370 का। तो अब जानते हैं आर्टिकल 370 के लगने से इंडिया को किन 3 मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में एक धंधा बन चुका था। हम अकेले जम्मू एंड कश्मीर में देखें तो कुल मिलाकर 44 एक्टिव और इनएक्टिव मिलिटेंट ग्रुप एग्जिस्ट करते थे और ये रहे कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स के नाम। अब इस तरह एक स्टेट में कंट्रोल ना होने की वजह से नॉर्थ इंडिया ही नहीं बल्कि साउथ इंडिया में भी टेररिज्म के बड़े बड़े केस देखने को मिलते थे। तो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म की सबसे बड़ी वजह थी ISI और हम ये 1947 से 2019 के पुलवामा अटैक तक देख सकते हैं कि इन टेररिस्ट ने किस तरह की तबाही मचाई। लेकिन हमारे देश के जवानों ने भी इस टेररिस्ट का जमकर सामना किया और हर बार इन्हें खदेड़ खदेड़ कर मारा और जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी आर्टिकल 370। पॉइंट नंबर 2, अगर हमें अपने देश को शांति प्रिय बनाना है तो हमें करप्शन को रोकना होगा, क्योंकि इंडिया में जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जहां 1947 से मिस गवर्नेंस की वजह से हमेशा से ही नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने की गलती की जा रही थी। कश्मीर में नेपोटिज्म के चलते हमेशा से ही टेररिज्म को बढ़ावा मिलता रहा था और जहां जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को अमन और शांति के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मिलते थे तो वहां की गवर्नमेंट लोगों की भलाई में ना लगाकर टेररिज्म का सपोर्ट करती थी बाय दी करप्शन। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर में सेपरेटिज्म एक बहुत बड़े स्तर पर हुआ करता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1989 में हुआ कश्मीरी पंडित एक्सोडस, जहां पर 3 लाख से भी ज़्यादा कश्मीरी पंडित को अपना स्टेट छोड़कर जाना पड़ा था और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान द्वारा मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करना। फाइनली 5 अगस्त साल 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 370 को कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिया गया। सभापति महोदय, आज दिनांक 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड नहीं लागू होंगे।